ओम शांति पाल भाई। ओम शांति नवाब भाई। आज बाबा की मूल्य अभिव्यक्ति दिवस पर है जी। और उसकी तैयारी पूरे मधुबन में जोर शोर से चल रही है। तो बाबा ने आज खास अभिव्यक्ति दिवस पर रूबयान कर रहे हैं और बाबा ने बताया कि टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। तो वो मंजिल कैसे क्या है वो थोड़ा विस्तार से आप बताइए। आज 18 जनवरी 2025 है। आज की मुरली जो है पिताश्री के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः काल क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा की आज अनमोल महावाक्य हैं। और आज की मुरली तो पूरी मुरली ही जैसे रसीली मुरली है जी। तो आज बाबा ने जैसे आपने कहा गुरु का काम, टीचर का काम है शिक्षा देना, गुरु का काम है मंजिल बताना। तो आज बाबा ने कहा रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल है जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है बाबा ने कहा, और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है जी। तो बाबा ने कहा 84 का चक्र पूरा होता है, वापस घर जाना है। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी भी आएगी, फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे जी। तो बाबा कहता है दूसरों पर भी मेहर करनी है, रास्ता बताने की, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की। बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई है। इसी में आ जाता है ये रचना के आदि मध्य अंत में। तो इसका थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, गहन गति को। हाँ, तो पाप क्या है, पुण्य क्या है? हाँ। तो बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी बाबा ने समझाई है। पुण्य क्या है, पाप क्या है। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना और दूसरों को बाप की याद दिलाना। सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, यह पुण्य है। संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हैं तो की कमाई सारी खत्म हो जाती है। जो भी पुण्य किया वह सब खत्म हो जाता है। फिर जमा करते रहते हैं, जमा के बदले माइनस में चले जाते हैं, ना हो जाती है। पाप कर्म की सजा भी ज्ञानी बच्चों के लिए 100 गुना है। इसलिए बाबा कहते हैं सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। बाप मीठे मीठे बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, बच्चे पाप कर्म कभी नहीं करना, विकारों की चोट खाने से बच कर रहना। ठीक है। और फिर बाबा ने कहा है आज बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, अपने घर को याद करो। इस याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं। याद से ही तुम पावन बनेंगे और पावन बनने बगैर तुम वापस घर जा नहीं सकते। बाबा ने कहा मुख्य है ही ज्ञान योग। बाप के पास यही बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। इसमें योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। जब बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाबा की याद अर्थात शक्ति मिलती है बच्चों को। याद योग की खास सब्जेक्ट है, इसी पे थोड़ा विस्तार से। हाँ, याद से बच्चे बाप को खींचते हैं। पिछाड़ी में आने वाले जो उच्च पद पाते हैं उसका आधार भी याद है। बाबा ने कहा वह कशिश करते हैं। याद से ही करंट मिलती है, मिलती रहेगी, आत्मा हेल्दी बनती है, भरपूर हो जाती है। तुम जानते हो करंट मिलने से आयु भी बढ़ती है, एवर हेल्दी बनते हैं। ऐसे भी नहीं एक जगह बैठ याद करना है। बाप समझाते हैं चलते फिरते भोजन खाते कार्य करते भी बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाप भी सर्च लाइट देंगे। आत्मा को याद करना अर्थात सर्च लाइट देना। जैसे बाबा ने कहा ना बच्चों पर बाप का लव है और तरस पड़ता है बाबा को। हाँ, तो वो सर्च लाइट देते हैं अनन्य बच्चों को। हाँ, तो वो कैसे अनन्य बच्चों को सर्च लाइट देते हैं वो थोड़ा बताइए। तो बाबा ने कहा आत्मा को याद करना अर्थात सर्च लाइट देना। इसे इसको कृपा कहो व आशीर्वाद कहो। बाबा कहता है बाकी बाबा ज्ञान में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं है बोलता है, लेकिन अभी बोलता है जो सर्च लाइट देता हूं अर्थात याद की शक्ति देता हूं, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह हार जीत का खेल होता है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर अर्थात शिव बाबा को ड्रामा जरूर पसंद है, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होना चाहिए। बाबा बोलता है इस ड्रामा में बाप को एक ही बार आकर बच्चों के दिल व जान सीख व प्रेम से सेवा करने आते हैं बाबा। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं।
जानवर में भी प्यार रहता है, ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से न रहे। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को यहाँ संगम युग पर मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे और साथ ले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कभी किसी बच्चे को गुस्से में आवाज करते देखते हैं, सुनते हैं बाबा जी, बाप दादा तो शिक्षा देते हैं बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल सुख देने वाला है तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, एक दो को कभी दुख नहीं देना है, बहुत बहुत लवली बनना है, लवली बाप को बहुत लव से याद करना है तो अपना भी कल्याण करेंगे, दूसरों का भी कल्याण करेंगे। फिर बाबा ने कहा आज विश्व का मालिक बाप तुम्हारे पास मेहमान बनकर आया है, तुम बच्चों के सहयोग से ही विश्व का कल्याण होता है। जैसे तुम रूहानी बच्चों को बाप अति प्यारा लगता है, वैसे बाप को भी तुम रूहानी बच्चे बहुत प्यारे लगते हो, क्योंकि तुम ही फ्री मत पर सारे विश्व का कल्याण करने वाले हो। बाप हमको प्यारा लगता है, वैसे ही प्यारे हम बाबा को हैं, क्योंकि उनके श्रीमत पर हम ही सारे विश्व का कल्याण करने वाले हैं। बाप सम्मुख बैठा है तो बाबा से हम बच्चे बोलते हैं तुम ही संग खाऊं तुम संग बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इस शरीर में आकर कहते हैं मीठे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माँ में कम याद करो, यह अंतिम जन्म है, यह पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है। बाबा बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी जी। तो बाबा कहते हैं जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। बाबा कितना निरहंकार है, निरहंकारी पना से तुम बच्चों की सेवा करते हैं तो तुम बच्चों को भी ऐसे निरहंकारी बन सेवा करनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। किससे वर्षा ले रहे हैं? ईश्वर से, ब्रह्मा द्वारा। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, इसमें साक्षी रहने का भी अभ्यास चाहिए। बाप का पहला फरमान है अशरीरी भाव देही अभिमानी भाव, अपने को आत्मा समझ बूझ बाप को याद करो, तब ही जो खाद पड़ी है वह निकलेगी, सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम बच्चे अधिकार से कह सकते हो बाबा ओ मीठे बाबा आपने मुझे अपना बना के सब कुछ वर्षे में दे दिया जी। इस वर्षे को कोई छीन नहीं सकता। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। तुम ही सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले हो। लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट हाउस होकर रहो। बाबा कहते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा है, गाया भी जाता है एक घड़ी आधी घड़ी, जितना हो सके एक बाप को याद करने लग जाओ, फिर 4 टको बढ़ाते रहो बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज उसी मुरली में अव्यक्त महावाक्य है उसके बारे में भी बाबा ने बताया। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ करते हो, ऐसे 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और सेकंड में शरीर से अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा कहता है अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गई, यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है बाबा ने कहा। जैसे कोई वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में रहता है। आवश्यकता हुई तो धारण किया, आवश्यकता नहीं हुई तो उतार दिया। ऐसा ही अनुभव शरीर रूपी वस्त्र को धारण करना की आवश्यकता है तो धारण करो, आया कर्म किया, नहीं तो निकल के चल गया परम धाम में। धारण करना और उतारने का अनुभव हो बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा कर्म करते भी ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर कार्य कर रहे हैं, कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव हो। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किन्हें हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया संबंध वस्तुएं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे। जो न्यारा जिनका न्यारापन का चल अभ्यास है वो बाबा ने कहा वो डिटैच होंगे। फिर बाबा ने कहा जरा भी लगाव नहीं होगा तब न्यारा हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, संकल्प में भी अगर अटैच है, हल्कापन नहीं है, तो डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का भी अनुभव नहीं कर सकते। तो हर एक को अब यह प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इस स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा और वह भी महसूस करेंगे। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना कि यह ड्रिल कराने वाली न्यारी स्टेज में है, ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को
जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे उन्हों को आप लोगों के फरिश्तेपन के रूप का, भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में उन्हों के, जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण दोनों का साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबर वाली न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे तो आप लोगों के भी यह डबल साक्षात्कार करेंगे। फिर बाबा ने कहा जितना जितना आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे उतना आपका फरिश्ता स्वरूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है, तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप में भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में स्थित होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी के साक्षात्कार हुए हैं, फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अनन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ नहीं कर सकेंगे और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा, फरिश्ते रूप का साक्षात्कार से करेंगे। हाँ, जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही अनुभव होता था, ऐसे ही बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा रोज की मुरली को मनन शक्ति द्वारा हजम कर लेना है, अर्थात मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। तब मगन अवस्था का अनुभव होगा और विघ्न टल जाएंगे। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम होता है, अर्थात रूहानियत की शक्ति कम होती है। तो वर्तमान समय शिवरात्रि आने वाली, उसके लिए बाबा कहते हैं तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भले योग के प्रोग्राम रखते हो, परंतु योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना और कराना अब ऐसी क्लासेज की आवश्यकता हो। जैसे आजकल बाहर में भट्टी कराने जाते हैं ना हमारे वरिष्ठ लोग, उसके लिए बाबा बोल रहा है ऐसी क्लासेज की आवश्यकता है, आ करके योग कराएं। प्रैक्टिकल अपने बल के आधार से औरों को बल देना है, सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने हैं, लेकिन पूरी ही नजर रखनी चाहिए सभी तरफ। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को यह ख्यालात आने चाहिए कि हमारी पावर फुलवारी किस बात में कमजोर है। किसी भी रीति से अपने फुलवारी की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए, समय देकर भी कमजोरियों को खत्म करना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा आज लास्ट में विशेष सकाश देने की सर्विस करनी है, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर यह खास सर्विस करनी है, तब चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैलेगा। अभी यही आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नजदीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा देता है, ऐसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संपर्क और संबंध में है उन्हें विशेष साकाश देना है। आज बाबा ने वरदान में बोला है, वरदान में बाबा ने आज कहा है 1000 वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करना है। तो कैसे करना है याद बोले? 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भाव। वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पार्ट चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना, जैसे ये शरीर है हमारी आत्मा है, आत्मा के बिना ये भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पार्ट है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और हर सेकंड में साथ साथ हैं। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो, बाबा बोलता है। घायल दिल शिकस्त हो जाते हैं ना कई लोग, बहुत हो गया। बाबा ने कहा प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला है अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अशरीरी स्थिति का अनुभव करना और उसका अभ्यास बढ़ाना, अभ्यास जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे अनुभव होता जाएगा, यही नंबर आगे आने का आधार है। ठीक है नवाब भाई, ओम शांति।